नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली जो कल बेसिक पढ़ा था 7 का निर्देशांक ज्यामिति उसकी शुरुआत करते हैं। 7.1 से आज प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। कल हमने बेसिक के अंदर इनके सूत्रों के बारे में और इनके सामान्य जो परिचय जो बेसिक था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी। देखो कल मैंने बताया था कि ज़्यादातर दूरी वाला सूत्र और वो अंत्य विभाजन वाले दो सूत्र हमारे काम आने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। ये आपको ऐसे निर्देशांक दे रखे, इनकी बीच की क्या ज्ञात करो, आप दूरियां ज्ञात करो। तो सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बिंदु है इसका हम नाम दे देंगे ए और इसका। या आप हमेशा से याद रखें कि अगर दो निर्देशांक दे रखे हैं तो आप उन दोनों को दूर दूर लिखे, अलग अलग लिखे, एक रेखा पर दर्शाए ताकि आपको पता चल जाए और प्रश्न भी हमारा गलत ना हो। यहाँ लिख दे आप बी बिंदु, यहाँ निर्देशांक है 2,3 और यहाँ जो है 4,1 हो गया। अब इसमें देखो ये मान लो आप x1, y1 ऐसा लिख लोगे, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। और दूसरा इसको मान लेते हैं x2 और y2, ये हो गया। ये इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको दूरी वाला सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले सूत्र लगाएंगे आप। सूत्र क्या है, दूरी बराबर कल लिखवाया था अंडूर के अंदर x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। बहुत सरल प्रश्न है ये। लिखो तो लिख सकते हो कि हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। x2 क्या है 4 है, माइनस x1 कितना है 2 है और इसका क्या करना है वर्ग करना है, प्लस y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है y1 3 है, इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। 4 में से 2 गए 2 का वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ 3 में से 1 गया 2 किसके माइनस के, इसका भी क्या करेंगे वर्ग। बताओ 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। प्लस अब देखो ये भी ध्यान रखेंगे, जब भी माइनस की संख्या का वर्ग किया जाता है तो वो संख्या प्लस में बदल जाती है। तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ये भी प्लस का हो गया। बताओ अंडर के अंदर कितना आ गया 8 आ गया। आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा। अगर इसको आगे अंडर से बाहर निकालना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करके आप समझ सकते हैं कि 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 ये खत्म हो गया। यानी अंडर के अंदर आपका क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी एक जोड़ा बन रहा है तो 1 बार निकल जाएगा, ये निकल गया आपके 2 बार और ये अंडर के अंदर रह गया 2। अगर ये समझ में, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया 2 अंडर 2 मात्रक, आप इसका आंसर लिख देंगे। आया समझ में, बहुत ही सरल है। इसी तरीके से इसको करेंगे तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। दूरी वाला सूत्र लगाना और कुछ भी नहीं करना है। इस प्रश्न में भी ऐसा ही करेंगे कि हम 2 बिंदु मान लेंगे, इसको मान लूंगा ए, एक यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु दर्शाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा यहाँ बी। सर कोई और नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माइनस का 5,7 और इधर लिखेंगे माइनस का 1,3। ये 2 निर्देशांक हमें दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो पहला मान जो होता है x का, दूसरा y का, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हो गया कंप्लीट। इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। कल की क्लास में बताया था कि पहला निर्देशांक जो होता है वो x का ही होता है और दूसरा जो होता है वो y का होता है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, बार बार सूत्र लिखोगे और आपको सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। x2 माइनस x1 इसका भी होल स्क्वायर और इधर y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर। क्या करेंगे, मान रखो, बताओ x2 कितना है माइनस का 1 है, सूत्र का माइनस, x1 कितना है x1 कितना है x1 माइनस का 5 है ना, ये माइनस का 5 है, ये ऐसे लिखो, ये बड़ा कोष्टक बना दो यहाँ। इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y2 है 3, सूत्र का माइनस,
y1 कितना है 7 है, इसका भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे। कोष्ट को यहाँ हल करो, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितने 5 और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितने बच गए माइनस के बच गए कितने 7 में से 3 गए 4, इसका भी करेंगे वर्ग। बताओ कितना बच गया 5 में से 1 गया 4 प्लस के 4 4 का वर्ग और इधर माइनस के 4 का वर्ग पहले ही कर दो, या एक बार लिखना चाहो तो लिख दो कि ये माइनस के 4 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर प्लस के 4 का वर्ग 16, पीछे वाले इस प्रश्न में बताया था कि जब भी माइनस की संख्या का वर्ग किया जाता है तो वो संख्या प्लस में बदल जाती है, यानी माइनस के 4 की गुणा अगर माइनस के 4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 × 4 16 हो जाएगा, ये हो गया 16। बताओ आंसर कितना आ गया अंडरूट के अंदर 32 मात्रक। आप इतना आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, और हो कि सर बाहर निकालना है अंडरूट से तो आप अंडरूट से बाहर निकाल सकते हैं। 2 का भाग लगाओ, इसमें कितनी बार 16 बार, 2 का भाग कितनी बार 8 बार, 2 का भाग कितनी बार 4 बार, 2 बार 2 बार, ये खत्म हो गया। यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा में कितना है 2, यानी कितने जोड़े बने थे 1 और 2 जोड़ा बन गया। तो ये 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से बाहर निकल गया और अंडरूट के अंदर क्या बच गया 2 बच गया। तो आंसर कितना आ गया 2 गुणा 2 4, 4 अंडरूट 2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। 4 अंडरूट 2, 4 अंडरूट 2 मात्र किसका क्या आ गया आंसर आ गया। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सरल प्रश्न है ये। आपको सिर्फ क्या याद होना चाहिए, इसमें सूत्र याद होना चाहिए। इस प्रश्न को भी देख ले जरा, ये गणितीय संख्या में मान नहीं दे रखा है, ए बी मान दे रखा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर आना है वो हमारा आ जाएगा। यहाँ पर एक बिंदु ए ले लो, दूसरा यहाँ बिंदु बी ले लो, इधर लिख दो ए कोमा बी, इधर लिख दो माइनस का ए कोमा माइनस का बी, ये निर्देशांक हमें दे रखे हैं। ये हो जाएगा आपका x1 कोमा y1 और इधर हो जाएगा आपका x2 कोमा y2। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। एग्जाम में आप ऐसा लिख के कर लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, गलत के चांसेस नहीं होंगे। नहीं तो आप क्या करोगे x1 की जगह 2 लिख दोगे, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, ऐसा उल्टा लिख दोगे तो प्रश्न कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे इसको x1 x2 इसको y ऐसे मान लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये वाला इधर लिख दोगे, इधर वाले में चेंज, एक में चेंज कर दोगे, एक में नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आप ऐसा लिख लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। बताओ x2 कितना है, x2 है आपका माइनस का a, सूत्र का माइनस। x1 कितना है, x1 है आपका a, बड़े कोष्ट की जरूरत नहीं पड़ी, बस छोटा लगा लो इसके, प्लस y2 कितना है माइनस का b, सूत्र का माइनस, y1 कितना है b, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इधर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो गए आपके अंडरूट के अंदर माइनस का 2a और इसका क्या करेंगे वर्ग, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस के 2b, इसका भी क्या करेंगे वर्ग। तो इधर देखो अभी बताया था माइनस की संख्या का वर्ग करेंगे प्लस का हो जाएगा, ये तो आप बात समझ में आ गई। 2 का वर्ग कितना 4 और a का वर्ग a स्क्वायर, इधर भी 2 का वर्ग 4 और एक b का वर्ग b स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब इसमें से गुणनखंड कर लो। सर गुणनखंड कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर जोड़ने से पहले बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। इधर देखो चलो मैं समझाता हूँ। ये 4 कि सर 4 का तो जोड़ा बन गया 2 गुणा 2, बिल्कुल सही बात है आपकी। ए का जोड़ा बन गया a इंटू ए, यस ये भी सही बात है। तो एक तो 2 बाहर निकल जाएगा, अरे ए बाहर निकल जाएगी, नहीं ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह ये अगर पूरी भिन्न के रूप में होती तो क्या करते, इसका बाहर निकाल देते। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आ गया, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ बच गया a स्क्वायर बी स्क्वायर। हम अब कर सकते हैं किसका, इसका, ये गुणा में है ना, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 हमें प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, या आप सीधा लिख लो,
सभी को पता है 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये मैंने लिख दिया 2 बार। बताओ अंडर में क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। दूरी वाला सूत्र लगाना है, इसी तरीके से आपको करना है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हम करेंगे क्लास में, और बार बार सूत्र को लिखेंगे तो सूत्र भी याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। आप इन्हें उतारे, फिर हम आगे वाले प्रश्न भी करते हैं। उतारे से उतारे प्रश्न। अब इधर देखो, प्रश्न संख्या 2, बिंदुआ 0,0 और 36,15 के बीच की। देखो पीछे वाला जो प्रश्न किया है उसी तरीके से ये वाला प्रश्न भी होने वाला है। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और आपको ये बताना है क्या। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि आपके अनुच्छेद यानी बुक के अंदर उदाहरण के रूप में आपको अनुच्छेद 7.2 में ए और बी 2 बिंदु दे रखे, उनके निर्देशांक दे रखे, क्या आप उनकी बीच की भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों तरीके से होंगे, वो आप करते रहना है। ये जो है हम बोर्ड पर यहाँ समझ लेते हैं। मैं यहाँ एक बिंदु और दूसरा बिंदु यहाँ ले लूँ, उसका नाम ए और बी मान लूँ कि सर उसका ए बी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पी क्यों मान सकते हैं, नहीं तो ए बी मान के कर लेते हैं। यहाँ है 0,0, दूसरा इधर है 36,15 बता रखा है। ये आपका x1, ये y1, इसी प्रकार x2, y2। दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, सीधा सा ये प्रश्न हल हो जाएगा। सूत्र क्या है बोलिए, x2 माइनस x1 और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी होल स्क्वायर, और ये अंडर के अंदर है ना। दूरी ज्ञात करेंगे किसके बीच की, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। x2 कितना है 36 है, x1 कितना है 0 है, दिखाई दे रहा है ना, यस। और प्लस y2 कितना है 15 है, माइनस y1 कितना है 0 है, इसका भी क्या करना है वर्ग करना है। सबसे पहले जोड़ घटाव कर लीजिए आप। 36 में से 0 घटाएंगे 36 बचेगा और इसका वर्ग करना है, प्लस 15 में से 0 घटाएंगे 15 बचेगा और 15 का भी वर्ग करना है। दोनों का वर्ग करें कितना हो रहा है, ये 15 का वर्ग हो गया 225, 36 का वर्ग आप यहाँ चेक कर ले एक बार। 6 × 36 हासिल का 3, 6 × 18, 18 और 3 कितने 21, और इधर 6 × 18 हासिल का 1, 3 × 9 और 1 10, 6 9 2 1, 1200 कितने हो गए 96 हो गए, और 1200 हो गए 96। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 225 इसमें ऐड कर लेते हैं, 225, 6 5 11 हासिल का 1, 10 और 2 12 हासिल का 1 2 2 4 1 5 और 1, 1500 कितना हो गया 21 हो गया। ये आ गया आपके 1521। अब 1521 का बाहर निकलता है क्या, अभाज्य गुणनखंड कर ले, भले भाग विधि से कर ले। आप रोज अभाज्य गुणनखंड से करते ही भाग विधि से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब देखेंगे वर्ग, देखेंगे जो 15 से ज़्यादा नहीं हो तो हम यहाँ पर 3 का वर्ग ले लेते हैं। किसका वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, इससे ज़्यादा हो जाएगा, 3 का वर्ग हो गया 9, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, और आगे वाला पूरा जोड़ा उतार देंगे। देखो ये भी सिस्टम होता है कि वर्गमूल ज्ञात करते समय पूरा जोड़ा उतारा जाता है और घनमूल ज्ञात करते समय एक एक अंक उतारा जाता है। 3 और 3 कितने हो गए 6, जोड़ लो। अब पीछे वाला जो 1 है इसको गायब करो, 62 दिखाई दे रहा है। 6 का पाड़ा बोलो कि 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम कि 10 बार बोल सकते हैं, 60 आ सकते हैं, पर 10 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाग लगाते समय आपने कभी लगाया कि भाग 10 बार गया, नहीं, ऐसे नहीं लगाते ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, भाग 9 बार ही लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे 9 बार, ऊपर नीचे गुणा करो 9 से, 9 × 9 81, हासिल का कितना 8, 9 छंग कितने 54, 54 और 8 कितने 62, कितना हो गया 62। तो 1 तो आ गया 3 और 1 आ गया 9, यानी इसका बाहर कितना निकल जाएगा 39 निकल जाएगा, 39 मात्रक। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। आई बात समझ में, यस। बहुत सरल था, दूरी वाला सूत्र से करना है,
आप इसको अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालो और चाहे कैसे निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु, ये 1 2 3 बिंदु दे रखे, क्या ये संरेखी है। अच्छा, बेसिक के अंदर हमने ये संरेखी असंरेखी के बारे में बात नहीं की ना, आप 2 बिंदु उस बेसिक वाले पेज के अंदर भी आप ऐड कर लेंगे, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। संरेखीय और या संरेखीय एक ही बात है, और एक होता है असंरेखीय। देखो संरेखीय का मतलब होता है एक ही लाइन पर, जैसे ये सीधी लाइन है, इस एक ही लाइन पर स्थित बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। कौन से बिंदु कहलाएंगे, संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। समझ पा रहे हो, यस। और दूसरा असंरेखीय का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, देखे एक बिंदु यहाँ है तो दूसरा बिंदु यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ, ऐसे चौथा यहाँ, इस तरह से ये असंरेखीय का रूप धारण किए हुए। समझ पा रहे होंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, संरेखीय। संरेखीय कितने बिंदु, 3 बिंदु, कितने बिंदु, 3 बिंदु। तो इसमें आप करोगे क्या, सबसे पहले तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद करेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद करेंगे, फिर इस पूरे की दूरी याद करेंगे। सिस्टम क्या होना चाहिए संरेखीय के अंदर कि इन दो का योग अगर इस तीसरी के बराबर होता है, या आपको पता नहीं कि कौन सा बिंदु कहाँ है, तो आप ये देख लो कि किन्हीं दो दूरियों का योग जो है वो तीसरी दूरी के बराबर है, तब तो वह संरेखीय है, नहीं तो संरेखीय नहीं है। कैसे करेंगे इसको भी, हम तीसरे प्रश्न को यहां से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3। देखो 3 बिंदु दे रखे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये 3 बिंदु है, 1,5 है, नाम दे सकते हो A B C या A B C कैसे दे देना। और दूसरा है 2,3 और तीसरा है आपका माइनस का 2, माइनस का 11। हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, पहले इनके बीच की, फिर इनके बीच की, फिर पूरी AB। देखो AB BC और AC तीनों याद करेंगे, कि 2 को जोड़ेंगे, तीसरी के बराबर आनी चाहिए, यही हमारा मेन मुद्दा है। सीधा लिख पाओगे, चलो दर्शा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं AB 1,5, दूसरा 2,3, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, दूसरा ये x2 और ये आपका y2। यहाँ तक समझ में आया। अब वही दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, तो आप एक बार के लिए दूरी का सूत्र लिख ले, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे सर, हाँ इस बोर्ड पे लिखा हुआ, पर इस प्रश्न के लिए एक बार हम लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 और इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। आप में से कोई विद्यार्थी यहाँ पूछना चाहे यहाँ कि सर इसकी होल स्क्वायर यानी a माइनस बी की सर्वसमीका जो लग रही है वो नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, और जब तक जोड़ घटाव हो रहा तो आप जोड़ घटाव करें। यहाँ पर अगर x या b a ऐसा कुछ आ जाए अंग्रेजी संख्या में, तो आप उसका सर्वसमीका लगा सकते हैं, लगा इसमें भी सकते हैं। उत्तर तो वही आने वाला 15 ही आएगा। आप a स्क्वायर b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर करके करोगे तो भी आने वाला तो यही है, 225 ही आएगा। तो जहाँ तक कहने का मतलब है जोड़ घटाव हो रहा है तब तक जोड़ घटाव कीजिए और उसके बाद में वर्ग कीजिए। हाँ बताओ, x2 क्या है 2, माइनस x1 कितना है 1 इसका वर्ग, y2 कितना है 3, y1 कितना है 5 इसका भी वर्ग। ये रह गया 1 का वर्ग, प्लस ये माइनस के क्या रह गए 3 का वर्ग। बताएं आप 1 का वर्ग कितना 1, 3 का वर्ग कितना 3 ही बचेंगे ना, नहीं सॉरी माइनस के कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। बताओ ये अंडरूट के अंदर कितना गया 5, अंडरूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ये अंडरूट का 5 मात्र के इसका आंसर आ गया है। ये दूरी किसकी दूरी आई है, ये जो दूरी निकाली है हमने ये AB के बीच की दूरी निकाली है। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे BC ले लें, यहाँ पे
और यहाँ क्या ले ले सी। बी के लिए 2,3, इधर माइनस का 2, माइनस के 11। अब वही तरीका, इसको x1, इसको y1, इधर x2 और y2, वही दूरी वाला सूत्र। तो सूत्र बार बार मत लगाओ, यहाँ पर आप सीधा लिखें कि हम किसके बीच की दूरी ज्ञात करें, BC के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब इस सूत्र के हिसाब से लगाना, x2 कितना है माइनस का 2, सूत्र का माइनस, x1 कितना है 2, अब इस पूरे का क्या करेंगे वर्ग, प्लस y2 कितना है माइनस का 11, सूत्र का माइनस, y1 कितना है 3, इसका भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे। बताओ माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस के 4 का वर्ग, प्लस ये माइनस के 11 और माइनस के 3, माइनस के कितने हो गए 14 का वर्ग। तो ये कितना हो रहा है आपके, ये हो रहा है आपके 4 चौक 16 प्लस 14 का वर्ग 196। तो ये टोटल जोड़ो कितना हो गया, ये हो रहा है आपके 6 और 6 12 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 हासिल का 1, यानी और आपके 212। अंडूर के अंदर कितना हो गया 212 हो गया, 212 मात्रक ये अंडूर के अंदर, ये आपके दूरी निकल गई। तीसरी दूरी आप याद करेंगे कौन सी, यहाँ ए और यहाँ सी, या सी ए भी आप लिख सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1,5 माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 11, माइनस के 11, वही आपका ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, इधर आपका x2 हो गया और इधर y2 हो गया। वही दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, AC के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। कैसे लिखे, x2 माइनस का 2, सूत्र का माइनस, x1 है 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना माइनस के 11, सूत्र का माइनस और 1 और इसका भी, सॉरी y जो 1 है वो कितना है 5 है। तो ये हो गया आपके माइनस का 3 इसका वर्ग, प्लस ये कितना हो रहा है 16 और इस 16 का वर्ग करेंगे हम, कितना हो रहा है अंडूर 3 का वर्ग 9 हो रहा है, और माइनस के 16 का वर्ग कितना हो रहा है 256 हो रहा है। 3 का वर्ग कितना 9 और इसका वर्ग कितना हो रहा है 256 हो रहा है। कल भी बताया था माइनस की संख्या का जब भी हम वर्ग करते हैं तो वो संख्या हमारी प्लस में बदल जाती है। बताओ ये अंडूर के अंदर कितना आ गया, कितना आ रहा है ये 9 6 15 हासिल का 1 यानी 265 आ रहा है। कितना आ रहा है 265। अब देखो आपको किसी भी एंगल से अंडूर से बाहर भी मत निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार देखें, ये भी मान हमारा अंडूर के अंदर है, ये भी अंडूर के अंदर है और ये भी अंडूर अंदर है। अगर कोई बाहर निकल रहा है तो आप निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अंडूर के अंदर तक तो बराबर होना चाहिए कि नहीं। 2 को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो रहा है क्या, कि अंडूर के 212 में अंडूर के अगर 5 जोड़े तो भी इसके बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, फिर भी हम लिख लेते हैं इसके अंदर। क्या लिखे, सिस्टम क्या है, 2 दूरियों को जोड़ने पर 2 दूरियों का मान तीसरी दूरी के बराबर है तब तो वह है सहरेखीय। सर किन 2, तो कोई भी 2 जोड़ लो, आप इन दोनों को जोड़ लो, चाहे इन दोनों को जोड़ लो, चाहे इन दोनों को जोड़ लो, और चाहे इन दोनों को, कैसे भी कर लो। शुरुआत से लिख लेते हैं कि AB प्लस BC इन दोनों का मान किसके बराबर होना चाहिए, तीसरी दूरी क्या है AC। अब बताओ AB कितना है, अंडूर का 5 है, ये अंडूर के अंदर 212 है और ये अंडूर के अंदर कितने हैं 265। क्या ये किसी भी एंगल से बराबर है, नहीं है, तो यहाँ लिख दे ऐसे। ये हो गया हमारी सांकेतिक भाषा में। दूसरा और लिख दो, इन 2 को ले लो भले, कि BC प्लस AC इन दोनों को जोड़ने पर इसका मान किसके बराबर, AB के बराबर। बताओ BC कितना है, BC हमारा अंडूर के अंदर 212 है, प्लस AC हमारा कितना है, AC है अंडूर के अंदर 265 और AB कितना है, AB है हमारा अंडूर का 5। क्या ये किसी भी एंगल से दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे ना। तीसरा एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कौन सा, कौन सी दो रहेगी, AB BC ले ली, BC इन दोनों को ले, AB और AC ले लो, कि AB प्लस AC इनको जोड़ने पर इसका मान होना चाहिए BC के बराबर। हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं।
ए बी हमारा अंडर रूट के अंदर 5 है, प्लस ए सी कितना है, ए सी है अंडर रूट के अंदर 265, और बी सी हमारा है अंडर रूट के अंदर 216। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो हम एक लाइन में इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे कि अतः दिए गए निर्देशांक, क्या लिखा है? निर्देशांक। अतः दिए गए निर्देशांक संरेखीय नहीं है, कॉमा आप आगे बढ़ाते ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात असंरेखीय है, अर्थात असंरेखीय है। संरेखीय नहीं है, कैसा है? असंरेखीय है। आया समझ में? तो आप इन दोनों प्रश्नों को उतारो, फिर हम आगे वाला एक प्रश्न और करते हैं। देखिए इधर चौथा प्रश्न देखिए, तीसरा उतार लिया ना, दूसरा और तीसरा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये 1, 2 और 3 बिंदु दे रखे हैं और आपको बोल रखा है क्या एक ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो इसकी क्या विशेषता होगी? तो समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होगी कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वह कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही तो विशेषता होती है इसकी। अब इसमें क्या करना आपको, ये समद्विबाहु, चलो इधर देखो, एक बार हम डायग्राम के रूप में बनाते हैं। हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल त्रिभुज बना लेते हैं। हमें समद्विबाहु बोला है या नहीं ये हम चेक कर लेंगे। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे, ऐसा ही बनाएंगे। यहाँ नाम दे देते ए, यहाँ दे दे बी और यहाँ दे दे सी। अब इस ए के निर्देशांक ऐसे लिख ले क्रम से 5, -2, ये लिख लेते हैं हम 6, 4, और इधर वाला लिख लेते हैं 7, -2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें बोला है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो, यानी इस त्रिभुज की ये 1, 2 और 3 दूरियों में से कोई 2 दूरियां अगर बराबर आ गई तो हम लिख देंगे कि दिए गए निर्देशांक जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। एक एक देखो, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए भी हमारे सामने दूरी वाला सूत्र है और इसमें सीधा सा दूरी वाला सूत्र लगेगा। हम पकड़ के बैठते हैं पहले ए और बी को। बताओ क्या लिखे? 5, -2, साथ में लिख ले इसको x1 है और ये है आपका y1। इधर दूसरा लिख लेते हैं 6, 4 और इसमें क्या लिख लेते हैं x2, y2। हो गया। अब लगाते हैं दूरी वाला सूत्र, एक बार लिख लेते हैं, बार बार नहीं लगाएंगे। x2 - x1 और इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 और इसका भी करेंगे होल स्क्वायर। हो गया। अब दूरी वाला सूत्र लगाते हैं। इधर देखो, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। यस, ए बी x2 6 है, माइनस x1 कितना 5, इसका क्या करे वर्ग, प्लस y2 कितना, तो y2 आपका कितना है, ये याद देख रहा उधर, y2 आपका 4 है, माइनस y1 कितना है, y1 आपका -2 है, तो आप इसको थोड़ा बड़े कोष्ठक के रूप में ऐसे लिख ले और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ 6 में से 5 गए आपके, यहाँ तो 1 बच गया, 1 का वर्ग, प्लस यहाँ 4 का 4, माइनस माइनस करोगे तो प्लस, प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके, सीधा लिखो तो लिख लो, नहीं तो एक बार इसको पढ़ा रहने दो। ये 1 का वर्ग करेंगे, प्लस ये 4 और 2 6, 6 का वर्ग करेंगे। तो आप सभी को पता है कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, और 6 का वर्ग कितना होगा, तो 6 का वर्ग हमारा 36 हो जाएगा। बताओ ये अंडर रूट के अंदर कितने हो गए, 37 हो गए। यहाँ तक पढ़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 37 मात्र का इसका आंसर आ गया है। अब इसके बाद में इसके बाद में बी और सी ले लो, बोले ए बी ले लो, बी सी ले लो, ए सी ले लो, या अगर ये ली तो इसके साथ ये ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी लिख लो। तो ये है 6, तो बड़ा बना लो,
6,4 x1 और x1, y1। इधर 7, माइनस का 2 है, ये x2, y2 हो गया। अब क्या करें, तो अब दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। तो सूत्र बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है, सीधा यहाँ हल करें। किसके बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, x2 कितना 7 माइनस सूत्र का लगाएंगे x1 कितना 6, इसका भी करेंगे वर्ग, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे y2, तो y2 माइनस का है 2, सूत्र का माइनस, y1 कितना है 4 है, इसका भी करेंगे वर्ग। तो ये हमारे सामने 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 का वर्ग, प्लस माइनस 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 रहेगा और संख्या जुड़ेगी 6 का वर्ग। तो ये हमारे सामने फिर से आ गया है 1 का वर्ग 1, और माइनस की संख्या का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस का हो गया 6 का वर्ग 36। एक बार पुनः हमारे सामने अंडूड के अंदर निकल आया है 37। जो हम लाना चाह रहे थे वो तो आ गया, पर एक और दूरी ज्ञात करेंगे ताकि उससे ये पता चल जाएगी कि ये समद्विबाहु है। अगर तीसरी बराबर आ जाए तो ये समद्विबाहु न होके समबाहु हो जाएगा ना। तो एक दूरी हम एक और ज्ञात कर लेते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी इसकी दूरी भी 37 मात्रक आ चुकी है। अब ज्ञात कर लेते हैं हम AC, यहाँ लिख देते हैं A, इधर लिख देते हैं C। AC है 5, माइनस का 2, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। C जो है वो 7, माइनस का 2, यही है, ये हो गया आपका x2, y2। बार बार आप ऐसा लिख लोगे तो प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। AC बराबर बताओ कितना, x2 कितना 7 माइनस x1 कितना 5, इसका वर्ग करेंगे, प्लस y2 कितना माइनस का 2 और माइनस y1 कितना है, y1 माइनस का 2 है। तो हम यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाने की कोशिश करेंगे। और इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो एक बार पुनः लिखे, 7 में से 5 गए, 2 का वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ माइनस का 2 रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के माइनस का 2 रह गया, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस का कितना हो गया 2 हो गया, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो आप सभी लोगों को पता है, सीधा लिखो तो सीधा लिख लो, नहीं एक बार पढ़ा रहने दो। अंडूड 2 का वर्ग प्लस 2 में से 2 जाएंगे तो 0, 0 का वर्ग हो जाएगा नीचे। ये आगे कर लेते हैं, इधर देखो, बताओ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 0 का वर्ग करोगे 0 हो जाएगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा, और 4 का बाहर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ये आ गया 2 मात्रक। समझ में आ रहा है? यस। क्या ये भी 37 आया? नहीं आया। 2 दूरियाँ 37 निकली है अंडूड के अंदर, और तीसरी दूरी अंडूड से बाहर 2 निकला है। क्या तीनों बराबर है? नहीं है। कितनी बराबर है? 2 बराबर है। कौन कौन सी भुजा बराबर है? AB। एक तो आपकी कौन सी भुजा? AB भुजा। और AB भुजा के बराबर में कौन सी भुजा आ रही है? आपकी BC भुजा। कौन सी भुजा? ये दोनों भुजाएं बराबर है। अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? AB बराबर क्या प्राप्त हुआ है? BC। AB बराबर BC है। AB बराबर क्या है? BC। अगर AB बराबर BC है तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः वही एक ही लाइन लिख दो कि अतः दिए गए निर्देशांक एक किसके? समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। हमें सवाल में ये पूछा था, जो ये 3 निर्देशांक दे रखे हैं, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है? तो हम लोगों ने तीनों दूरियां ज्ञात की है। तीनों दूरियां ज्ञात करने से हमें ये पता चला है कि ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये आज की क्लास भी अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल से हम फिर से प्रश्न संख्या 5 से शुरुआत करेंगे। तो आप इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।